हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज की हमारी क्लास संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी पेट का मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो चलिए लगाते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। आप भी अपने क्वेश्चन बनाइए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कि महात्मा बुद्ध ने निम्न में से क्या नहीं मानते थे। ऑप्शन दिया गया है, अहिंसा को नहीं मानते थे, या ईश्वर की सत्यता, अस्तेय या अपरिग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा, ईश्वर की सत्यता को नहीं मानते थे, अर्थात यह अनीश्वरवादी थे। महात्मा बुद्ध, इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? नेपाल, लुम्बिनी में, है ना। और पूछा जाए कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर? कुशीनगर में। इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो बोध गया, बिहार में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। चलिए अगला क्वेश्चन। 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। डेरियस प्रथम का, साइरस का, सेल्यूकस का, या अलेक्जेंडर का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथा, अलेक्जेंडर का। अच्छा, अलेक्जेंडर को सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। 326 ईसा पूर्व में यहाँ के जो राजा थे पोरस, है ना, पोरस और इनके बीच युद्ध हुआ था, जिसे हम वितस्ता युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूफी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? जैन धर्म से, यहूदी से, इस्लाम से, या ईसाई से। तो राइट आंसर होगा इसका तीसरा, इस्लाम से। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल मतलब किस चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल बना था? ऑप्शन फर्स्ट में दिया है चार्टर एक्ट 1833, या 1786 का, 1813 का, या चार्टर एक्ट 1853। तो किस चार्टर एक्ट से बनाए गए थे? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की थी? ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने किया था, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया गया, या लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। कब? 1854 में। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है किसका नाम, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का, चौथे पर, है ना। तो यह भारत का पहला गवर्नर जनरल था। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इन्हीं के समय सती प्रथा को अंत किया गया था। लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग जो जब ब्रिटिश शासन के अधीन भारत था, तब यह ब्रिटिश शासन अधीन भारत का प्रथम वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर छठा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया, भगत सिंह के द्वारा दिया गया, या सुखदेव के द्वारा दिया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरा, भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या दिया गया? तो दिल्ली चलो का नारा दिया गया था ना। और अगर पूछा जाए बाल गंगाधर तिलक का, तो इन्होंने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश, पश्चिमी, है ना, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? ऑप्शन में दिए गए हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा, या लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, या चौथे नंबर पर दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो पश्चिमी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई? राइट आंसर होगा फर्स्ट, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और इन्हीं के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की गई थी। किसकी? ब्रह्म समाज की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन देखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, सर विलियम्स जोन्स के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, या मैकाले के द्वारा। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? राइट आंसर होगा सर विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी? तो डेट है 15 जनवरी 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? है ना। तो ऑप्शन में दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन, तो इन्हीं के द्वारा किया गया था, है ना। कब किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को किया गया था। दूसरा ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन। तीसरा है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इन्हीं के दांडी मार्च के समय किया गया था ना। तो कब किया गया था? 1930 से 40। तो कौन सा नहीं किया गया था? ऑप्शन इसका राइट होगा दूसरा, स्वदेशी आंदोलन।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है। ऑप्शन दिए गए हैं, उनके सही मेल बताना है। फर्स्ट में दिया गया है असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, तो यह गलत है ना। इसमें महात्मा गांधी के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन किसके द्वारा किया गया, रविंद्रनाथ टैगोर के, तो नहीं। सही हमको इसमें छाटना। ऑप्शन तीसरे में दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय सेना, तो इनका संबंध सुभाष चंद्र बोस से था। स्वराज पार्टी महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है हमारा कि क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है कब, है ना। जाड़े में, गर्मी में, वसंत काल में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा गर्मी में। अगला क्वेश्चन हमारा कि सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से किस नंबर का ग्रह है। यहाँ पर सूर्य है मान लीजिए, है ना, और इसके बाद पृथ्वी पूछा गया है किस नंबर का ग्रह है। ऑप्शन में दिया गया है दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो किस नंबर का ग्रह है, तीसरे नंबर का। देखिए सूर्य के बाद सबसे पहले नंबर पर कौन है, बुध है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल। इन चार ग्रहों को पृथ्वी आंतरिक ग्रह माना जाता है या आंतरिक ग्रह माना जाता है। इसके बाद जो बचते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं कोटा, जोधपुर, रामगंज मंडी या सवाई माधोपुर। तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है, अर्थात हिमालय का कौन सा शिखर है जो भारत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट नंबर पर है मकालू, दूसरे पर है धौलागिरी, तीसरे पर है अन्नपूर्णा और चौथे नंबर पर है कंचनजंगा। तो ये जो हिमालय का महान हिमालय के अंतर्गत पूछा गया है, तो कौन सा है, ऑप्शन सही होगा चौथा, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है, तो भारत के सिक्किम राज्य में पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, तो ये तीनों कहाँ पर पड़ते हैं, नेपाल में पड़ते हैं। कौन सा, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। अगला क्वेश्चन है कि नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिया गया है बिहार में, मुंबई में, उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक में। तो नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। कर्नाटक का पूछा जाए तो नाभिकीय शक्ति केंद्र है कैगा। चलो अगला क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास होना। ऑप्शन में दिया गया है 10वीं, 12वीं, 7वीं या 11वीं। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, 12वीं। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक मानी गई, तो 2012 से 17 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी। तो कब की गई थी, इसका ऑप्शन देखेंगे 7वीं में, 5वीं में, दूसरी में या तीसरी में। तो हरित क्रांति भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुई थी। अच्छा, इसके संस्थापक विश्व पूछे जाए तो नॉर्मन बोरलॉग है और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना में, देखिए खाली स्थान दिया गया है, कितने रुपए पूछे, इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है उसको भरना है ना। तो कितने रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है 7 लाख, 5 लाख, 2 लाख या 1 लाख। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा, 5 लाख रुपए प्रति परिवार। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेंट सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है। ऑप्शन में है कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ा है, भविष्यगत ताम्र मूल्य से जुड़ा है या भविष्यगत स्वर्ण मूल्य से या शिपिंग रेट सूचकांक से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ा है ब्रेंट सूचकांक। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन देखेंगे, इलाहाबाद में है, हैदराबाद में, मुंबई या कोलकाता में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह किसके पास जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास या सर्वोच्च न्यायालय या ऑप्शन चौथे में दिया गया है उपरोक्त कोई भी। इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा,
सर्वोच्च न्यायालय। अब बात किसकी है? मौलिक अधिकारों की। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है मूल अधिकारों की संख्या? तो 6 है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन दिया गया है 40वें संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या 76वें संविधान संशोधन द्वारा, या 86वें संविधान संशोधन द्वारा। या प्रस्तावना में समाजवादी शब्द तो यह जोड़ा गया था, इसका राइट आंसर है दूसरा 42वें संविधान संशोधन 1976 में। चलिए, इसके साथ 3 शब्द जोड़े गए थे, क्या क्या? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाग चौथा, तीसरा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य, या समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य, या लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य। इसका राइट आंसर होगा चौथा, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन में देखेंगे नगर पंचायत है, या जिला पंचायत, ग्राम सभा, या ग्राम पंचायत। तो क्या है? इसका राइट आंसर होगा तीसरा, ग्राम सभा। सामान्य विज्ञान से देखो संबंधित कुछ क्वेश्चन है। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है कहाँ? उसकी आवृत्ति में, उसके आयाम में, उसके तरंग दैर्ध्य में, या उसके वेग में। तो उसके आयाम में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार किस धातु से बनी होती है? ऑप्शन में दिया गया है प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो, या चालकत्व कम हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दूसरा, गलनांक कम हो है। अगला क्वेश्चन है कि CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, या धोने का सोडा। तो राइट आंसर होगा तीसरा, ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन है कि काला जार किससे संचारित होता है? मतलब काला जार रोग, या इसे लिस्मेनियेसिस के नाम से भी जानते हैं, ये किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन में दिया गया है ट्रेटसी मच्छी द्वारा, घरेलू मच्छी द्वारा, या एनोफिलीज मच्छी द्वारा, या सिक्का मच्छी द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, सिक्का मच्छी द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? डीपीटी का टीका किन बीमारियों से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, है ना, डिप्थीरिया, काली खांसी, या पर्टुसिस टिटनेस। अब अगले क्वेश्चन हमारे सामान्य हिंदी से देखिए, दिया गया है कि नकली शब्द का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन में दिया गया असली, बनावट, नकली, सेवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नकली का असली, फर्स्ट। अच्छा, इसी जगह पूछ लिया जाए कि अर्वाचीन का अपोजिट क्या होगा? तो अर्वाचीन का होता है प्राचीन। अगला क्वेश्चन है कि विधवा शब्द का अन्य लिंग रूप क्या होगा? विधवा क्या है? स्त्रीलिंग, तो इसका पुल्लिंग पूछा गया है, राइट आंसर होगा विदुर। विद्वान का क्या होता है? विदुषी होता है। निर्देश दिया गया है 38 में, क्या है कि रेखांकित मुहावरों के अर्थ का चयन करें, है ना, जो रेखांकित है उस मुहावरे का अर्थ बताना है। दिया गया है कि गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूंक तमाशा देखना है। ऑप्शन में दिया गया है कि बिना लाभ के कार्य में लगना, या क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना। तो इसका राइट आंसर होगा क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना, अर्थात अपना नुकसान करके मौज उड़ाना। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का जोड़ा सही नहीं है। फर्स्ट में दिया गया है दांत का दंत, रदन, सही है। चांद का राकेश, राशि, ये भी सही है। तीसरे में दिया गया है झंडा का ध्वज, पताका, तो ये भी सही है। चौथे में दिया गया है कमल, कमल का क्या अंबु और आब होता है? नहीं, अंबु और आब किसका होता है? पानी का होता है। और कमल का पूछा जाए तो कमल के जैसे हो गए कंज, उत्पल, सरोद, राजीव, सतदल, सरसी, रूह, है ना। 40 नंबर पर दिया गया है कि सही संधि विच्छेद करें। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होता है? विद्यधन आर्थी, गलत है ना, जहां पर आ और आ मिला के बड़ा आ बन जाए, है ना, तो कौन सा सही होगा? विद्याधन आर्थी, तीसरा।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि अस्क दिशा क्या है। एक नेविगेशन वेबसाइट है, भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स है, या एक वेब मैपिंग सेवा जो यातायात की रियल टाइम स्थिति उपलब्ध कराती है, या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक हेल्पलाइन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अस्क दिशा है भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देश पूछे गए हैं ना। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया पाकिस्तान, सिंगापुर, तो सिंगापुर है ही नहीं है ना, श्रीलंका है, नेपाल, भूटान ये हो जाएंगे, लेकिन इसमें श्रीलंका नहीं, तो ये गलत माना जाएगा। दूसरा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा। भारत के कुल पड़ोसी देश पूछे जाए, अगर कुल दे दिया जाए तो 9 है, नहीं तो स्थलीय में 7 है। बचपन में एमबीए की अगर क्लास देखनी है तो भारत की पड़ोसी राज्यों के देशों के एक वीडियो पड़ा है, आप उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है, पूछा गया है। कौन सा? ऑप्शन में दिए गए हैं गंडा सिंह वाला, वाघा, अटारी या सीकर। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, सीकर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस स्टेडियम में बनाया था। ऑप्शन में दिया गया है शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, ईडन गार्डन या लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। कहां पर बनाया था? शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में मुख्य हिस्सेदारी किसके पास है। ऑप्शन देख लेते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास है, चेन्नई पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम या रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स के पास। तो किसके पास है? भारत पेट्रोलियम के पास। इसका राइट आंसर होगा तीसरा। अगला दिया गया है फिल इन द ब्लैंक है। स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक विजेता खिलाड़ी कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया है, देखो का क्या पूछा गया है, व्यक्तिगत पूछा गया है ना। तो ऑप्शन में है केडी जाधव, नार्मन प्रीचर्ड, कर्णम मल्लेश्वरी, लिएंडर पेस। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। कौन है? केडी जाधव। अगला क्वेश्चन हमारा कि द वेलिंग वॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहूदी शब्द से, ईसाई से, बहाई से या सिया से। तो इसका राइट आंसर है यहूदी से। अगला क्वेश्चन है कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में, केरल में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो कहाँ पर स्थित है पेरियार वन्यजीव? तो राइट आंसर होगा दूसरा। अच्छा, उत्तर प्रदेश का पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश का है दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ पर है? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का पूछा जाए तो जैसे केवला देव है, कान्हा नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि गोदान के लेखक कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं श्रीलाल शुक्ल हैं, मनमोहन सिंह जोशी हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं या मुंशी प्रेमचंद्र। तो कौन है? इसका राइट आंसर है चौथा, मुंशी प्रेमचंद्र। गबन गोदान सब इन्हीं के हैं, है ना। इनका नाम धनपत राय के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको? मुंशी प्रेमचंद्र को धनपत राय। अगला क्वेश्चन है पैठानी महाराष्ट्र की कौन सी शैली है। नृत्य है, कृषि है या कपड़ा बुनाई शैली है या शास्त्रीय संगीत शैली है। तो राइट आंसर होगा तीसरा, पैठनी महाराष्ट्र की कपड़ा बुनाई की एक शैली है। तो आज की हमारी क्लास यहीं से समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।